कुछ टाइम से हुप्स पंडित पर बास्केटबॉल के पढ़ाई के यानी कि आपके हुप्सोलॉजी के क्लासेस वाले वीडियोस बंद हो गए थे, बट आज से वीकली हुप्सोलॉजी का क्लास वापस शुरू हो रहा है। मुझे कई बार अलग अलग व्यूअर्स ने कमेंट्स में पूछा था कि इंडियन एनबीए एकेडमी को ज्वाइन कैसे करें। सो इसीलिए आज के इस हुप्सोलॉजी में मैं आपको एनबीए एकेडमी इन इंडिया के बारे में सब इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो देखने पर आपके ज्यादातर डाउट्स क्लियर तो हो ही जाएंगे, बट इसके बाद भी आपको कुछ सवाल आते हैं तो मुझे वो कमेंट्स में जरूर पूछना। तो दोस्तों, ये एनबीए इंडिया एकेडमी नोएडा के जेपी ग्रीन्स इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बसी है और यहाँ की फैसिलिटीज एकदम वर्ल्ड क्लास है। आज के तारीख में एनबीए एकेडमी इंडिया के टेक्निकल डायरेक्टर और सीनियर कोच मिस्टर स्कॉट फ्लेमिंग है, जो पहले इंडियन नेशनल टीम के भी कोच रह चुके हैं। बट अभी मोस्ट ऑफ द यंग बास्केटबॉल प्लेयर्स को सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे प्रीमियर एनबीए इंडिया एकेडमी में ट्रेनिंग कैसे ले, यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका क्या है। सो एनबीए इंडिया एकेडमी में कोई भी प्लेयर बस ऐसे ही पैसे भर के एडमिशन नहीं ले सकता। ये कोई आपका लोकल ट्यूशन क्लास नहीं है। एनबीए एकेडमी इंडिया में सिलेक्ट होने के लिए एक लंबा सिलेक्शन प्रोसेस होता है और सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स को ही यहाँ पे लिया जाता है। सो सबसे पहले तो किसी भी 8 से 16 साल के उम्र तक के प्लेयर को अपने स्कूल में या फिर किसी लोकल बास्केटबॉल कोचिंग क्लब में बास्केटबॉल की एबीसीडी सीखनी होती है। मतलब बॉल ड्रिबलिंग कैसे करते हैं, बास्केटबॉल के अलग अलग पोजीशंस क्या है उन्हें समझना होता है, बास्केटबॉल शूटिंग एग्जैक्टली कैसे की जाती है, बास्केटबॉल गेम के रूल्स और अलग अलग टर्म्स क्या होते हैं, ये सब कुछ प्लेयर को पहले से ही सीखना होता है। ये सब चीजें आपको एनबीए इंडिया एकेडमी में सीखने नहीं मिलेगी। फिर चाहे ये सब चीजें आप किसी स्कूल में सीखो, किसी लोकल क्लब में सीखो या फिर स्ट्रीट बॉल में रास्ते के साइड में खेलते खेलते सीखो, कैसे भी करके आपको पहले ये बास्केटबॉल की एबीसीडी तो सीखनी ही है, क्योंकि ऐसी बेसिक चीजें एनबीए इंडिया एकेडमी में नहीं सिखाई जाती। बट ये बास्केटबॉल की एकदम बेसिक चीजें सिखाने के लिए एनबीए के इंडिया में 2 प्रोग्राम्स भी है। पहला है जूनियर एनबीए प्रोग्राम और दूसरा है एनबीए बास्केटबॉल स्कूल प्रोग्राम। सो एनबीए अलग अलग इंडियन सिटीज में जूनियर एनबीए के कैंप ऑर्गेनाइज करता है, जहां पर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और बास्केटबॉल की एबीसीडी सीख के मजे ले सकते हैं। फिर इन कैंप्स में जो बच्चा अच्छा खेल दिखाता है उस पर एनबीए के कोचेस की कड़ी नजर होती है और एनबीए के कोचेस उसे और भी ज्यादा हेल्प करते हैं। फिर सेकंड प्रोग्राम एनबीए बास्केटबॉल स्कूल प्रोग्राम इंडिया के कुछ टॉप स्कूल्स और कुछ अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में ही देखने मिलता है। इन्हीं कुछ गिने चुने टॉप स्कूल्स में और कुछ अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में एनबीए बास्केटबॉल प्रोग्राम को यूज किया जा सकता है। अभी ऐसे एनबीए बास्केटबॉल स्कूल प्रोग्राम किसी भी स्कूल में नहीं दिया जाता, उसका भी एक प्रोसीजर है। स्कूल्स को कुछ फॉर्मेलिटीज करके यानी कुछ फॉर्म्स वगैरह भर के एनबीए से कांटेक्ट करना होता है और उनके स्कूल में एनबीए बास्केटबॉल स्कूल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑब्वियसली एनबीए का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही किसी भी स्कूल को उनका बास्केटबॉल प्रोग्राम ऐसे ही यूज करने नहीं देता है। एनबीए उनकी डिमांड्स पूरी होती है क्या, ये देख के ही ऐसे स्कूल्स में अपना बास्केटबॉल प्रोग्राम शुरू करते हैं। सो एनबीए के डिमांड्स में तो बहुत सारी चीजें होती होंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो फैसिलिटीज को देखते हैं। बट यहाँ पे अभी एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये एनबीए बास्केटबॉल स्कूल प्रोग्राम्स कुछ गिने चुने बड़े सिटीज और स्कूल्स में ही है। अभी सभी होनहार यंग प्लेयर्स इन सिटीज में तो नहीं रहते, और रहते भी है तो ऐसे टॉप लेवल में एडमिशन लेना बिल्कुल आसान नहीं होता, वहां पे बहुत महंगी फीस होती है। सो अभी सवाल आता है एनबीए एकेडमी इंडिया को अपने देश के छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में बसे हुए प्लेयर्स के बारे में कैसे पता चलेगा। सो इसका जवाब है एनबीए एकेडमी कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए। सो अगर आप में से किसी भी यंग बास्केटबॉल प्लेयर को लगता है कि एनबीए की कोचेस की तुम पे नजर पड़नी चाहिए, तो आपको ये एनबीए एकेडमी कॉन्टैक्ट फॉर्म भरना चाहिए। इसमें प्लेयर को सब डिटेल्स डालने होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उनको अपने गेम की कुछ वीडियो क्लिप्स भी शेयर करनी होती है। सो यहाँ पर एनबीए कोचेस देखना चाहते हैं कि प्लेयर की ड्रिबलिंग एबिलिटी, शूटिंग एबिलिटी और बास्केटबॉल की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। सो ये आखिरी चीज लिटरली फ्री है। अगर आप सीधा डायरेक्टली ये फॉर्म भरते हो
और आपका अगर नसीब अच्छा है तो आपको वो ट्राईआउट्स के लिए जरूर बुलाएंगे। अब ऐसी वीडियो क्लिप्स NBA एकेडमी कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए शेयर की जा सकती है और इवन सोशल मीडिया के जरिए भी शेयर की जा सकती है। अगर आप अच्छे खेलते हो तो आप कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स डालो और NBA इंडिया को उसमें टैग भी करो। क्या पता NBA के कुछ कोचेस की आप पे नजर पड़े और उन्हें अगर आपका गेम अच्छा लगता है तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। सो NBA इंडिया एकेडमी के कोचेस स्टेट लेवल और नेशनल टूर्नामेंट में से अच्छे से प्लेयर को देख के सिलेक्ट करते हैं। जूनियर NBA कैंप्स में से बेस्ट प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। NBA बास्केटबॉल स्कूल प्रोग्राम्स में से भी बेस्ट प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है। फिर उन्हें जो भी प्लेयर्स अपने स्किल्स के वीडियो क्लिप्स भेजते हैं उनमें से भी कुछ गिने चुने अच्छे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। सो ऐसे इंडिया में से कुछ बेस्ट प्लेयर्स को NBA इंडिया एकेडमी कंसीडर करती है और फिर इन्हीं सब सिलेक्टेड प्लेयर्स में से गिने चुने द बेस्ट प्लेयर्स, एब्सोल्यूट क्रीम क्रॉप टैलेंट को NBA एकेडमी इंडिया में ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। अभी आपको लगेगा ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है एंड इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, बट एक्चुअली प्रिंसपाल सिंह और प्रणव प्रिंस जैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे ही लंबे प्रोसेस के थ्रू गुजरे थे और उन्हें NBA एकेडमी के कोचेस ने बराबर से ढूंढ के निकाला था। तो दोस्तों आज के तारीख में अगर आपको NBA एकेडमी इंडिया में जाना है तो उसकी यही प्रोसीजर है। सो आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।